हेलो गाइस, वेलकम बैक विद माय अनदर व्लॉग। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब और हमारे वीडियोस को कर दे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट तो करना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा। तो इंट्रो करते हुए भी ना सांस चढ़ जाती है। और आज मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि आज गर्मी बिल्कुल नहीं है, हवा बहुत अच्छी चल रही है गर्मी पर बहुत ज़्यादा नहीं है। हवा साथ साथ चल रही है, ठंडी हवा चल रही है और इंतहा का मज़ा आ रहा है छत पे। जैसे सूरज भी नीचे हो गया है और अब हवा बहुत अच्छी चलने लग गई है। इसकी जो है ना छत डल चुकी है। अब बस थोड़ा सा टाइम है, फिर इसके अंदर खाने बनेंगे लगेंगे और इसके दरवाजे बिल्कुल नया करके ना इस पर नया पेंट करके बिल्कुल सेट हो जाएंगे। हम चाहें तो इसको जितना मर्जी ऊपर बना दे। और देखें बारिश होने लग गई है। ये तो हो ज्यादा मजे की बात हो गई है, साथ साथ बारिश हो रही है। हम इस पे और ऊपर बनाना चाहें तो आराम से बन सकते हैं। इसके साइड पे तो बनाना है। ये इतनी जगह जो है ना वो यहाँ तक हमने बनाना है। बाकी ये इतना बन जाएगा, प्यारा हो जाएगा। अब ना मैं फिलहाल आपको कल की बात बताता हूँ। कल हुआ क्या, हमारी सिल्की थी खुली और असील मुर्गा हमारी हर तरफ से पैक होता है कि वो किसी से लड़े ना। तो हमारा असील मुर्गे को ना एक जगह मिली, वहाँ से यहाँ से वो लड़ने लग गया। अब तो इसके सामने ईंट दी हुई है। सिल्की उसको मार पा रहा था पर वो वाला नहीं मार पा रहा था, जिसकी वजह से ना असील को थोड़ी सी ज़्यादा लग गई है। आपको दिखा भी देता हूँ और इसको देखें, इसको लगी है। ये देखें खून भी लगा हुआ है। यहाँ से लड़े थे ना तो यहाँ पे भी खून लगा हुआ है इसकी। ये देखें कलगी पे छोड़ देते हैं, हो जाएगा इंशाल्लाह खुद ही सही। और वैसे भी सोचने वाली बात है, सील मुर्गी के सामने कोई मतलब जो सी मर्जी फैंसी मुर्गी जो मर्जी हो उसके सामने नहीं टिक पाती। पर सिल्की को एक खरोच तक नहीं आई, बल्कि जो इसको खून लगा हुआ है ना वही उसके मुंह पे खून लगा हुआ है। उसके अलावा उसको कुछ भी नहीं हुआ। एक बार मैं आपको सिल्की भी दिखा देता हूँ। और इनकी एक और अच्छी बात है कि अब ये दाना खुद खाना शुरू हो गए हैं। सो रात के टाइम हम इनको दाना डाल के जाते हैं और सुबह आगे ख़त्म हुआ था, बिल्कुल ख़त्म। मतलब ये थोड़ा सा रह गया है पर खा जाते हैं। ये देखें, बाकी इसको कुछ भी नहीं हुआ है, वरना इसको भी तो ज़्यादा खून लगवाना था पर नहीं। जितना थोड़ा बहुत खून था वो तो हमने कल ही साफ़ कर दिया था इस, वरना अगर मुर्गा खुला होता तो सिल्की का कुछ बचना नहीं था। अब ना मैं आपको मास्टर केज में भी चल के दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको देने लगा सरप्राइज। मैंने बताया था कि इनक्यूबेटर में से हमारे चूजे निकल आए हैं, पर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो आज वो दिन है और आज मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले ना मास्टर केज को जाके दिखाते हैं। अब चलते हैं जी मास्टर केज में। अब तो बिल्कुल टेंशन ही नहीं होती, यहाँ से कुंडी लगाई और कोई तोता बाहर नहीं। और ये देखे सामने माशाल्लाह बैठे हुए हैं। ये इसको तो मैं देखना ही नहीं है, पता नहीं पागल हुआ होता जैसे ही मैं आता हूँ। और सामने देखे माशाल्लाह इसको कितने ज़्यादा प्यारे हैं। और इनकी एक बात है कि ये अपना घोंसला बनाना शुरू हो गए हैं। यहाँ कहीं भी ना मैंने एक तोते को देखा था, वो ना अपने पर इकट्ठे कर रहा था। मतलब जिसका घोंसला नहीं बनाते। अभी तो यहाँ पे नेस्टिंग मटेरियल नहीं है। अभी ना मैंने यहाँ पे कई तोतों को देखा था कि यहाँ पे भी नेस्टिंग मटेरियल तो नहीं है, पर जो है ना पत्ते टाइप चीज या इस तरह ही कोई घास फूस यहाँ से कुछ उठाया होना, या इनके अपने ही पर थे तो यहाँ पे वो तोता ला कर ना इकट्ठे कर रहा था। पर अभी फिलहाल कुछ दिख तो नहीं रहा, चलो जल्दी शुरू कर लेंगे। यहाँ पे भी नहीं है। बाकी ये लंगड़े को पता नहीं क्या है, अभी तक सही नहीं हो रहा। बस इसके पाँव में सोज ही रह गया और उसके अलावा कुछ है ही नहीं इसको। पर फिर भी चलो ये भी हो जाएगा सही। चलते हैं नीचे और ध्यान से जाना पड़ेगा कुछ तोता ना आ जाए। ये जो सामने तोता बैठा ना, ये वाइट वाला, इसका पक्का जोड़ा लग गया और उसके साथ जो ब्लू वाला, इनका पक्का जोड़ा लग गया हुआ है। इनको मैंने देखा भी था इकट्ठे बैठते हुए और पर भी इकट्ठे कर रहे थे। बंद करने वाली चीज़ तो मैं अंदर ही भूल गया, इसको उठाना पड़ेगा। चलते हैं नीचे। अभी ये मैं आ गया हूँ नीचे और मेरे सामने ही चूजे हैं माशाल्लाह। आपने सबसे पहले ही देख के आने माशाल्लाह कहना है ताकि इनको नज़र ना लगे। जैसे ही सबसे पहले मैंने आपको दिखाना है, सबसे पहले आपने माशाल्लाह ज़रूर कहना है। लाल ने खरगोशों को भी खोला हुआ है, इनको भी खोला हुआ है। बस उनको नहीं खोला हुआ, वो तंग बहुत ज़्यादा करते हैं।
और अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारे चूजे और सारे रैबिट भी दिखा देता हूँ। फर्स्ट टाइम हमने इनको खीरे डाले थे और माशाल्लाह आपने देखा है बड़े शौक से खा रहे थे, अभी भी देखे खा रहा है, नहीं कितने मज़े से खा रहा है माशाल्लाह। और एक हमने डाला है इसको, इन दोनों को, और खा भी गए हैं। चलो अच्छा है माशाल्लाह, खा गए हैं, सही है। आराम से खड़ी हुई है, पहले तेज़ हो थोड़ा, गर्मी ये तो नहीं, गर्मी हर किसी को लगती है, इसको ज़्यादा लग रही है माशाल्लाह। मुझे मेरा दिल कर रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए कितने मज़े से खा रहा है। और लो, खाते खाते मेरी नज़र लग गई है, अब वो खा ही नहीं रहा। पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा रैबिट्स। आपको पीछे चूज़ों की भी आवाज़ आ रही है, यहाँ पर देखें माशाल्लाह कितने ज़्यादा प्यारे हैं। पहले आप इनको देख लिया आराम से, ये देखिए। अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ दोनों, ये रहे हमारे चूज़े। अब मैं एक एक आराम से आपको काट के दिखाऊंगा और बताऊंगा ये किसके हैं, मतलब किसके, कहाँ, किस जोड़े के हैं, पर समझ ही लग रही थी। अब सबसे पहले पकड़ते हैं इसको, ये देखें। अब आपको ये वाइट और ब्राउन लग रहे होंगे, ये है असील का, और हमारे पास तो वाइट और ब्राउन है ही कोई नहीं। अब कई लोगों को पता है, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जो जिनको अच्छी तरह शौक है असील, सबको पता है, उनको पता है कि हमारे पास जो सील है ना वो प्योर हीरा सील नहीं है, मतलब प्योर वाइट नहीं है, उनमें हल्का हल्का येलो येलो सा दाग है। तो जिसकी वजह से ना उनके चूज़े भी ऐसे ही निकलते हैं। कई चांसेस होते हैं कि उनके प्योर वाइट निकल आए, फुल वाइट निकल आए। बाकी ये थे हीरा सील के। और ये है हमारा बफ का, वो वाइट बफ के, ये है चूज़ा। और इनके अंडे अनफर्टाइल, ज़्यादा फर्टाइलिटी इनकी नहीं होती, जिसकी वजह से इनके मैंने अंदाज़ा लगाया था 25 अंडों में से जाके ये हमारा बच्चा निकला था। अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ एक और, ये है हमारी ब्लैक मुर्गी का। देखें माशाल्लाह कितना ज़्यादा प्यारा पैटर्न है, देखें आराम से। अब मैं आपको दिखाना, आप ये देख रहे हैं कि ये भी जो है ना बफ है, इनके पाँवों पे देखें बाल जो है ना, ये भी हमारे बफ हैं, और हमारे पास तो कोई ब्लैक बफ है ही नहीं। ये जो चूज़े हैं ना, हमने इनके लिए थे बाजार से अंडे, और उसके बाद जाके इनमें से बच्चे निकले थे। इनके अंडे हमने लिए थे बाजार में से, और उसमें से बच्चे निकले हैं। और किस्मत ही थी कि हमारे इनमें से बच्चे निकल आए हैं, फर्टाइल अंडे थे तो इसमें से निकल आए हैं। बाकी ये इसका फीमेल नहीं है ये शायद, ये देखें। अब इसको भी रख देते हैं अंदर। साथ में हमने लिए हैं ब्लैक पॉलिश के अंडे भी, ये देखिए हमारे ब्लैक पॉलिश के भी निकले हैं। इसके साथ में आप देख रहे होने हैं वो फूल जैसा जो होता है, बाद में इनका बड़े होकर निकलेगा, गिर ना जाए, ये वो है, देखें माशाल्लाह। और ये है इसका दूसरा, कहाँ गया ये। अभी ये नीचे से आपको वाइट वगैरह दिख रहा होना है, पर अभी ये छोटे हैं तो इनका यही रंग नहीं रहना। जब ये आहिस्ता आहिस्ता बड़े होंगे तो इनका ये वाइट वाला रंग शायद चले जाए। ये भी डर गया तो इसको भी अंदर ही रख देते हैं, गिरना ना जाए ना। बाकी आपने बताना है कि आपको हमारे ये चूज़े कैसे लगे हैं। और रैबिट्स भी मैंने बड़ी देर बाद दिखाए हैं, ये घुसके के बैठे हुए हैं, वो गिर गया है, ये देखिए माशाल्लाह। ये भी बहुत ज़्यादा प्यारे हो गए हैं। इनको भी हम घास नहीं डाल लेना, तो इसलिए ये इतने ज़्यादा गंदे नहीं रहते हैं। अभी इनको हम दूध ही पिला रहे हैं। बाकी आपने बताना है कि आपको इनमें से कौन सा जोड़ा प्यारा लगा है, बफ का या फिर सिल्की का। इन दोनों के जोड़े आपको कैसे लगे हैं। ये हीरा सील का है, वो हमारी ब्लैक वाली मुर्गी था, और ये हमारा बंटम बफ। इसकी तो ग्रोथ आहिस्ता होगी क्योंकि इसके माँ बाप भी छोटे हैं, तो इसकी ग्रोथ में हमें इतना फ़र्क नहीं दिखेगा। डर गया इसको, चलो वापस चले गया। बाकी आपने कमेंट में तो मुझे ज़रूर बताना है कि आपको, मैं आप सबके कमेंट पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई भी दूंगा, जो सब बंदा मुझे कमेंट करेगा। आपने बताना है कि आपको हमारे चिक्स कैसे लगे हैं। मैं थोड़ी देर बाद दिखाए हैं, पर ये अच्छा है ताकि इनको कुछ हो ना। मेरा यही है कि हो जाता है इनको कुछ ना कुछ।
तो बाकी आपने इनके बारे में बताना है कि आपको ये प्यारे लगे हैं कि नहीं। वैसे हर बार आपको प्यारे लगते हैं, इस बार क्यों नहीं लगेंगे? इस बार ज़्यादा प्यारे हैं, क्यूट देखें कितने ज़्यादा क्यूट है। इसमें से मैं एक बच्चा हिस्सा निकाल भी सकता हूँ। ये देखें, वो फंस गया भी, बच गया। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़्यादा प्यारा है। इसको ना रख देते हैं अंदर, ज़्यादा भी नहीं बाहर निकालना वरना बाहर की हवा लग जाएगी। 10 minutes later. अब इनका ओ ये क्या कर रहा है पागल, अपना पेट खराब करके इसने फिर कुछ हमारा भी दिमाग खराब करना है। और इसने फिर अक्सर खरगोश जिनके भी मैंने देखे हैं ना मरते हैं ना, मरते इस वजह से हैं कि वो दाना खाते हैं और ज़्यादा पेट खराब होने की वजह से मर जाते हैं। अब ये देखें ये कितने ज़्यादा गंदे हैं, क्योंकि इनको हम डालते हैं घास। अब पता नहीं है घास में रुलते हैं, गिरते हैं, क्या करते हैं, पर ये इसमें गंदे रहते हैं। ये भी देखें, ये भी गंदा है, वो साफ़ है कुछ, वो पता नहीं अपने आप को क्या करते हैं। और ये आपको लग रहे होने हैं बड़े वाले, माशाल्लाह ये छोटे थे और ये अब बड़े हो चुके हैं। छोटे वालों के दादा जान और उससे छोटे वालों के परदादा जान। अब इसको वैसे मैंने गलत बोल दिया क्योंकि इन्हों ही नहीं तो वो वाले बच्चे दिए हैं ना। अरे खुल गए को मैंने पकड़ लिया और उसके पिंजरे में घुस गया दूसरा, इसको निकालो बाहर। इनको वैसे भी अपनी ज़्यादा खोलना तंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो अच्छा है एक ही जगह पे रहें तो बेहतर रहेंगे। अब तो एक और साइड न्यूज़ है, अब तो इतने हमारे मर चुके हैं कि अब तो हमें छोटी सी बात लगती है, पता नहीं क्यों मर जाते हैं, क्या हुआ है अचानक से। हमारा सुबह एक और रैबिट का बच्चा मर गया, देखें पता नहीं क्या हुआ है, कुछ समझ नहीं आई है और अचानक से मर गया। बाकी अगर बात आती भूख की, तो बाकी भूखे तो वो भी थे जो उनके साथ बड़े थे, वो भी थे, उनको तो ज़्यादा भूख लगती है, वो तो पहले मर जाते, पर इसको कोई और ही मसला होगा। बाकी जब रात का टाइम होगा तो इन सबको इकट्ठे करके इसके अंदर बंद कर देंगे और इनको हम रखते हैं सीढ़ियों में ताकि कोई बिल्ली इन पे अटैक ना कर सके। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और कमेंट करके ये भी बताना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा है। और कमेंट करके भी आपने ज़रूर बताना है कि आपको हमारे ठीक कैसे लगे हैं चूज़े मुर्गी के नहीं मशीन से निकले आपको कैसे लगे हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़ और आने वाले व्लॉग बिल्कुल मिस नहीं करने।